जब मैं 4 बजे वहाँ पे रामोल पुलिस चौकी गई, मुझे खबर मिली कि मेरा भाई उधर है। मैं गई तो मुझे बदतमीजी से बात करने लगे, बोलते चल निकल, तेरा भाई यहाँ पे नहीं है। उन लोग ने ये भी शर्म नहीं भरी, मैं अकेली लड़की, मेरे पापा नाइट में जॉब जाते हैं, जॉब गए हुए थे, मुझे टेंशन हो गई। मैं गई वहाँ पे, कुछ बताया नहीं कि तेरा भाई कहाँ है। मैं 1 घंटा उधर राइट 5 बजे वहाँ से निकली। तो किस बेस पर, किस बिना पर उठाया तुम्हारे भाई को? कुछ पता नहीं, आज दिन तक सर कुछ पता नहीं चल। वो एक ही चीज बोल रहे हैं पुलिस वाले कि हमने वीडियो के हिसाब से लोगों को उठाया है, पर मेरा भाई आप कहीं भी देख लो, मैं फोटो देती हूँ उसकी, कहीं मेरा भाई वीडियो में नहीं है। रात को कब मेरे भाई को उठाया हमको कुछ खबर नहीं है। कम से कम हमको बताना तो चाहिए ना कि तुम्हारे लड़के को हम लेके जा रहे हैं। मेरे से छोटा है, 19 साल का लड़का है, ऐसे ही उठा लिया उसको, इतना मारा इतना मारा इतना मारा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना मारा पुलिस वालों ने। ये आपका खुद का मकान है? जी नहीं, भाड़े का मकान है। किराए का मकान? किराए का मकान है। तो आपके मकान मालिक क्या बोल रहे हैं? वो गाँव में है, वो तो मर चुके हैं, वो ऑफ हो चुके हैं, उनकी फैमिली गाँव में। साहब मैं गरीब आदमी हूँ और हमको इस तरह से फंसाया गया है कि इसको कोई सुनेगा नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस कहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे लड़के को जो पहले जो पुलिस ने कस्टडी में लिए थे, वो लड़कों को बारों बार निकाल दिया गया। उनकी जगह पे हमारे 3 लड़कों को रखा गया। हमारा ये टूटा फूटा मकान तोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे अब रहने, क्या करेंगे? पुलिस हफ्ता लेती है तो कोई नहीं देखता है, और यहाँ की पुलिस बिना हफ्ता लिए चलती नहीं है। पुलिस सब नेता लोगों की हफ्ता लेती है पुलिस है। जो लारी आप देखोगे तो सुबह कभी आओ यहाँ वीडियो करने, हाटकेश्वर से अंकुर स्कूल तक जितनी गाड़ियां लगती हैं, थैला ले लेके पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, सब्जी भरा के ले जाते हैं। नहीं पैसा नहीं देते? नहीं, कोई किसी को पैसा कुछ नहीं देते हैं। ये करते हैं पुलिस वाले? हाँ, गरीब रखना नहीं है उनको, गरीब रखना नहीं है। हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, लेकिन मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, अमीर गरीब का है। सरकार किसके लिए काम कर रही है? अमीरों के लिए काम कर रही है। गरीब हिंदू हो मुसलमान हो सब हैरान है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं। अहमदाबाद की एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कुछ लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, तलवारें उसे हमले कर रहे हैं। और उसके दूसरे ही दिन गुजरात पुलिस कानून को पानी में घोल कर पी गई और ये कहा गया कि ये लड़के आरोपी हैं और उन लड़कों को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। उनके वीडियो वायरल करवाए गए और गुजरात के जो बड़बोले गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो हमेशा कहते रहते हैं पुलिस के गलत काम को भी वो कहते हैं कि पुलिस ने सही किया। पुलिस पब्लिक में, जनता के बीच में आकर किसी को पीटती है और गृह मंत्री कहते हैं सही है, पुलिस ने जो किया है, पुलिस को समझा दिया गया है। इस तरह की बातें गृह मंत्री करते हैं। यहाँ पर अमराईवाड़ी के अंदर जो मामला हुआ, मेरे साथ में क्या नाम है? यादव एकता यादव, इनका भाई है अलकेश यादव। यादव है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये मकान आप देख सकते हैं, ये मकान तोड़ा गया। आरोप ये लगाया गया कि जो अलकेश यादव है वो भी उस दिन हुड़दंग मचाने में था, तलवारबाजियां जो भी कर रहे थे उसमें अलकेश यादव भी था। अलकेश की बहन है, अलकेश के पिता है, हम इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, क्या है मामला ये? सर ये लोग बोल रहे हैं, पहले तो कुछ बताया नहीं, रात को मेरे भाई को 2 से 4 के बीच में उठा लिया गया, कुछ हमको खबर नहीं दी, बारों बार उठा लिया। और बोलते हैं कि यहाँ पे, जब मैं 4 बजे वहाँ पे रामोल पुलिस चौकी गई, मुझे खबर मिली कि मेरा भाई उधर है। मैं गई तो मुझे बदतमीजी से बात करने लगे, बोलते चल निकल, तेरा भाई यहाँ पे नहीं है। उन लोग ने ये भी शर्म नहीं भरी, मैं अकेली लड़की, मेरे पापा नाइट में जॉब जाते हैं, जॉब गए हुए थे, मुझे टेंशन हो गई। मैं गई वहाँ पे, कुछ बताया नहीं कि तेरा भाई कहाँ है। मैं 1 घंटा उधर राइट 5 बजे वहाँ से निकली। तो किस बेस पर, किस बिना पर उठाया तुम्हारे भाई को? कुछ पता नहीं, आज दिन तक सर कुछ पता नहीं चल रहा। जब शाम को मैंने बहुत वीडियो में देखा पुलिस वालों ने उसे, या क्या? नहीं सर, कुछ मतलब उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। पहली बात तो ये बताया ही नहीं। जब मैं 5 बजे, जब मैं बोलते हैं कि तेरे भाई ने छुरी चलाई है, मारा है, मतलब लड़कियों को। वीडियो है पुलिस के पास इस तरह? जी नहीं, उन्होंने नहीं दिखाया। बोलते तेरा भाई वीडियो में नहीं है, तेरा भाई प्लानिंग करने में। मेरा भाई प्लानिंग करने में है तो वीडियो में क्यों नहीं है? वो एक ही चीज बोल रहे हैं पुलिस वाले कि हमने वीडियो के हिसाब से लोगों को उठाया
है। पर मेरा भाई आप कहीं भी देख लो, मैं फोटो देती हूँ उसकी, कहीं मेरा भाई वीडियो में नहीं है। तो जब ये घटना हुई, जब वो कुछ लड़के इस तरह की तलवारबाजी या जो चीजें कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ था? अलकेश मेरा भाई 6 बजे से 9:40 तक दुकान में था, उसके बाद घर आया, खाया पिया, हमने सो गए। फिर रात को कब मेरे भाई को उठाया हमको कुछ खबर नहीं है। कम से कम हमको बताना तो चाहिए ना कि तुम्हारे लड़के को हम लेके जा रहे हैं। मेरे से छोटा है, 19 साल का लड़का है, ऐसे ही उठा लिया उसको, इतना मारा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना मारा पुलिस वालों ने। फिर दूसरे दिन 6 बजे तक तो कुछ नहीं था, फिर रात को वापस से पुलिस आई, मेरे पापा को जगाया, मेरे पापा जॉब पे नहीं गए कि ये घर किसका है, फोटो वोटो पार के लेके गई, हमने पार के लेके गए हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इधर सबको बोल दिया था कि है ना, अगर पुलिस वाले आए, क्योंकि हमारे गली में अच्छा है, एक दूसरे का वो नहीं करते हैं, कि पुलिस वाले आए तो तुरंत नाम बताना कि यादव अलकेश का घर ये, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था तो हमको कोई डर नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा भाई अगर वीडियो में है तो आप बिल्कुल उसको छोड़ो ही नहीं, उधर ही शूट कर दो, पर नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, नहीं है तो जैसे मेरे भाई को लेके गए थे। जो बुलडोजर चलाया, जो तोड़ा गया, ये आपका खुद का मकान है? जी नहीं, भाड़े का मकान है, किराए का मकान? किराए का मकान है। तो आपके मकान मालिक क्या बोल रहे हैं? वो गांव में है, वो तो मर चुके हैं, वो ऑफ हो चुके हैं, उनकी फैमिली गांव में लगते थे। आइए इधर आगे आइए, आपकी संबंध में हमारे मामा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारे क्या नाम है आपका? हमारा सत्येंद्र यादव है। सत्य, क्या करते हैं आप? हम अंकुर मिल में तीसरी पाली में जॉब करते हैं, अच्छा, रायपुर। तो ये जब घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? जॉब पर थे, घर पर थे? नहीं, ये घटना हुई, हम सब 3 जगह जॉब करते हैं, तो हम ये घटना हुई वो टाइम पे हम मणिनगर 3 जगह जॉब करते हैं आप? सब 3 जगह जॉब करता हूँ। क्यों 3 क्योंकि हमारी ऐसी मजबूरियां हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर का खर्चा चलाना, तो हम 3 तो राशन वगैरह कुछ मिलता नहीं है आपको सरकार की तरफ से? कुछ मिलता है, राशन मिलता है, लेकिन हमारा पूरा नहीं होता है। तो हम सुबह मणिनगर राशन की दुकान पे राशन तोलने जाता हूँ, शाम को 4 से 6 गोपाल नगर राशन की दुकान पे राशन तोलने जाता हूँ, और रात को 10:30 बजे घर से निकलता हूँ, 11 बजे अंकुर मिल में रायपुर पहुंचता हूँ। सुबह 7 बजे आता हूँ, नहा धो के खाना खा के 10 बजे फिर दुकान पे पहुंच जाता हूँ। साहब इतनी मेहनत में करता हूँ, काय के लिए करता हूँ? ये इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा ये अवैध है, तुम्हारा ये अनलीगल है। कुछ नोटिस दिया था आप लोगों? कोई नोटिस नहीं दिया, हम टैक्स बिल भरते, हमारा टैक्स बिल क्लियर है और सब लाइट बिल भरते हैं, क्लियर है। अगर अनलीगल है तो म्युनिसिपालिटी ने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमको नोटिस क्यों नहीं दिया? हमको नोटिस मिलना चाहिए था। फिर यहाँ चाली में हमारा ही अकेला अनलीगल है, हमारे पास इसका 7 बारे का उतारा भी है। अच्छा है, 7 बारे का उतारा? हाँ, हम आप नहीं, आपके जो पूरी चाली का ये चाली पूरी पहले जूने भारवात की है, कोई सेठ ने इसका दस्तावेज नहीं किया है। तो ये आपके बेटे को पीटा भी है पुलिस ने बहुत ज्यादा, इस तरह का आपकी बेटी? साहब मैं गरीब आदमी हूँ और हमको इस तरह से फंसाया गया है कि इसको कोई सुनेगा नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे लड़के को जो पहले पुलिस ने कस्टडी में लिए थे, वो लड़कों को बारों बार निकाल दिया गया, उनकी जगह पे हमारे 3 लड़कों को रखा गया। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, कि आपके लड़के नहीं, दूसरे किसी और लड़के थे, उनको छोड़ दिया गया? हाँ, उनको छोड़ दिया गया, पुलिस ने सेटिंग किया? हाँ, अगर मेरा घटना स्थल पर वीडियो बनाया गया है, उसमें हमारे लड़के का वीडियो कोई जगह है नहीं। अगर होता भी तो अगर होता भी तो भी उसके लिए कानून है, इस तरीके से पीटना, बुलडोजर चलाना, मकान तो नहीं तोड़ सकते थे ना। हमारा लड़का अगर है और फिर हमारा लड़का आरोपी होता तो भग जाता, और पुलिस ने कब उठाया हमको इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ बताया नहीं, और पुलिस की कस्टडी में है तो भी हमारा ये टूटा फूटा मकान तोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे अब रहने, क्या करेंगे? अच्छा, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल इंसाफ की बात करते हैं, हम पुलिस को भी हमने समझाया हुआ है। साहब पुलिस हफ्ता लेती है तो कोई नहीं देखता है, और यहाँ की पुलिस बिना हफ्ता लिए चलती नहीं है। पुलिस सब नेता लोगों की हफ्ता लेती है पुलिस है। जो लारी आप देखोगे तो सुबह कभी आओ यहाँ वीडियो करने, हाटकेश्वर से अंकुर स्कूल तक जितनी गाड़ियां लगती हैं, थैला ले लेके पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, सब्जी भरा के ले जाते हैं,
नहीं मुफ्त में पैसा नहीं देते हैं? नहीं, कोई किसी को पैसा कुछ नहीं देते हैं। ये करते हैं पुलिस वाले? हाँ, आपने देखा ये सारी चीज? हमने देखा है साहब। मेरा लड़का गुनहगार है तो सजा दीजिए, हम कहा ना बोलता हूँ, हम तैयार हूँ सजा देने वाले के लिए। अगर गुनहगार है तो गुनहगार है तो वो जो घटना लेकिन स्थल पर, कानूनी सजा दीजिए, हाँ। तोड़ देना और ये तमाम चीजें। ये किसने बोला है? बिल्कुल। ये किसने बोला है? और हमारा लड़का घटना स्थल जहाँ हुई है, वो घटना स्थल पे जो वीडियो बने हैं वो क्लियर रूप से वीडियो चेक किए जाएं। तो दूसरा ये जो माहौल बनाया गया, पहले ये खुश होते थे कुछ लोग हाँ। कि हाँ भाई अब्दुल के घर पर बुलडोजर चल गया, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला, खुश हुआ करते थे लोग। लेकिन अब जो सरकार है वो देख नहीं रही है, वो सबको गरीब को लपेटना है। अब सबको गरीब रखना नहीं है, उनको गरीब रखना नहीं है। और ये शब्द सरकार ऐसा बोलती है कि परप्रांतियों को भगाओ। परप्रांति कहाँ से हुए हम लोग? हम भारतवासी हैं। जब एक बाप के 4 बेटे हुए तो 4 बेटों में बंटवारा हुआ, फिर उनके बेटे हुए, उनमें बंटवारा हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि अक्सर ये गुजरात में भी कई जगह पूरे देश में चलाया गया है। बीजेपी के कई सांसद, कई विधायक ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। जगह जगह गुजरात में भी कई जगहों पर इस तरह का हुआ, कई जगहों पर हो रहा है। ये पीछे कुछ दाढ़ी टोपी वाले खड़े हुए हैं जिनके बारे में बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुसलमानों से दूर रहना चाहिए, मुसलमानों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज ये कुछ मुसलमान आपके साथ में खड़े हैं, आपके सिंपैथी के लिए आए हैं ये लोग, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए हम शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि हमने कभी सर ऐसा माना ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम, मैं खुद प्रगति स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे हर मतलब गोमतीपुर धर्म के लोग आते हैं। हमारे कभी हमने ऐसा माना ही, मेरे भाई के खुद के मुमेडियन दोस्त हैं, वो घर पे आते जाते थे, साथ में पढ़े लिखे, साथ में खाते थे। हमने कभी ऐसा माना ही नहीं। ये चीज नहीं, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक कहते हैं मुसलमानों से व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुसलमानों से दूर रहना चाहिए, मुसलमानों को मकान नहीं बेचना चाहिए। तो ऐसे वक्त में अगर कोई मुसलमान आपके साथ में आके खड़ा है तो कैसा लग रहा है आपको? सर देखो, हम अच्छे हैं तो वो लोग अच्छे हैं, ठीक है। उन लोगों को लगा कि हाँ हम सही हैं इसलिए वो खड़े हैं, नहीं तो वो नहीं आते, ठीक है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, ये जो कांड हुआ है, जो अल्केश यादव हैं और भी कुछ लोग हैं, जब कोई गुनहगार होता है या जब किसी पर आरोप लगता है तो वो अदालतें हैं उसके लिए, पुलिस है उसके लिए, तय करे, मामला चले। लेकिन सीधे बुलडोजर लाकर चला देना, चूंकि अगर अल्केश, इसकी बहन कह रही है कि भाई वो वीडियो में नहीं था, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम चलिए कहते हैं कि अगर मान ले पुलिस के पास कुछ वीडियो है उसका, तो उसकी अल्केश की किए की सजा उसकी बहन को, उसके बूढ़े पिता को दी गई, बुलडोजर चला दिया, मकान तोड़ दिया। इसमें सीधी सीधी बात क्या है? सरकार की नाकामी। असल में कानून का राज कायम होना चाहिए। अगर कोई जुर्म करता है तो उसको कानूनी तौर पर सजा होनी चाहिए। इस तरीके से बुलडोजर करना या वरगुड़े निकालना, इससे कानून का राज कायम नहीं होता। आप इंसाफ करिए तो कानून का राज कायम होगा। आप खुद एक तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस, इस तरीके से इंसाफ भी कायम नहीं होगा और कानून का राज नहीं होगा। और उसमें क्या होगा, बेगुनाह जो होंगे वो इस तरीके से मुजरिम बनाकर उनको बना दिया जाएगा, और जो गुनहगार होंगे ना वो छूट करके मसला वही है कि आज पूरा हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, लेकिन मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, अमीर गरीब का है। सरकार किसके लिए काम कर रही है? अमीरों के लिए काम कर रही है। गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हैराना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि एक तारीख रही है, मैंने अक्सर पढ़ी भी है, देखा भी है, कि जब कहीं पर, जैसे अक्सर ये पिछले 6-8 महीने पहले हमने देखा कि द्वारका वगैरह में बुलडोजर चलते थे, पोरबंदर में बुलडोजर चलते थे, तो मेरे हिंदू समुदाय के कई भाई लोग खुश होते थे कि अच्छा है मुसलमान की दरगाह पर चल गया, मुसलमान अब्दुल के मकान पर चल गया। लेकिन जो लोगों ने जुल्म होते हुए देखा, जुल्म पर खामोश रहे, आखिर में उनका नंबर भी आया। तो ऐसे के अंदर जो सरकारें हैं जो भड़काने का काम करती है, मैंने अक्सर देखा कि आपकी एसडीपीआई की टीम अक्सर हर जगहों पर पहुंच जाती है, तो ऐसे में हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने पुलिस को बहुत अच्छे से समझा दिया है, पुलिस उसी मुताबिक काम कर रही है। ये जो आप बोले, मैं पहले ही बताया कि हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं है, सिर्फ वो दिखाया जा रहा है। मामला यहाँ पर पूरा अमीर और गरीब का आएगा। देश को 2 भाग में बांटा जा रहा है, एक कॉरपोरेट का जिसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, दूसरा गरीब जो पिसता ही जा रहा है। और रहा मसला कि बुलडोजर का पूरा, तो ये बुलडोजर चलाना, ये गैर कानूनी बता करके उसको तोड़ा जाना, ये खुद एक सरकार की नाकामी है। गाइडलाइन का उल्लंघन है कि नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, लेकिन उससे पहले व्यवस्था भी नहीं की, उससे पहले ये सरकार की एक नाकामी है कि स्टेट विभाग क्या कर रहा था जब ये चीजें बन रही थी। उस टाइम पे उनका काम था, या उस टाइम पे क्या कुछ सेटिंग चल रहा था,
अक्सर देखा जाता है जहां भी बुलडोजर होता है इस तरीके से तोड़ा जाता है गैर कायदेसर बताकर। तो जब गैर कायदेसर काम हो रहा था तो स्टेट विभाग कहाँ काम क्या कर रहा था? ये खुद सरकार की नाकामी है। अच्छा, दूसरा एक सरकार की नाकामी ये भी है कि जो लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं, तलवारबाजी वगैरह कर रहे हैं, ड्रग्स, शराब, ये तमाम चीजें, ये आखिरकार गुजरात, गांधी का गुजरात, जहां पर पाबंदी बताई जाती है कि शराब पर बैन है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो युवा धन है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा वो एमडी ड्रग्स में, शराब में, सब में मुब्तिला होकर इस तरह की हरकतें करता है। तो सरकार ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है इसके लिए। तो अभी जैसे कि हमारे डीजीपी साहब ने एक ऑर्डर पास कराएगा 100 कलाक के अंदर एक लिस्ट तैयार होना। मैं नहीं समझता कि वो लिस्ट तैयार नहीं होगी। कानूनी तौर पर हर पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरीके के लोग रहते हैं, इस तरीके के, तो हर जगह लिस्ट तैयार होती है। लिस्ट तैयार करना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कोई अगर गुनाह करता है तो उसको कानूनी तौर पर सजा होनी चाहिए, और कोई गुनाह नहीं करता तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इंसाफ कायम हो गए तो ये पूरा चीज हो सकती है, वरना इस तरीके से जो बेगुनाह है वो पिसता ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।